आगे सिन्हा जी, पहले आपके सवाल का जवाब लेती हूँ, लेकिन बदले में जो उनका सवाल है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। वो कहते हैं आप जबरदस्ती थोपते हैं, आप जबरदस्ती उनसे गंवाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया ले लीजिए। देखिए मैं एक पंक्ति का मुझे मौका दीजिए, एक पंक्ति में बोल दूं, एक पंक्ति का मुझे मौका दीजिए, सिर्फ एक पंक्ति का। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक मॉरल एस्पेक्ट है वो वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है। मैं इसको अंग्रेजी में यदि कहें मोरल डायमेंशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट, चूंकि पूरी स्वतंत्रता आंदोलन का बैटल क्राई वंदे मातरम ही था, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, और सभी का बैटल क्राई। इसलिए सेठ गोविंद दास जो स्वयं कांग्रेस के थे ने संविधान सभा में इसे नेशनल एंथम बनाने की बात कही थी, और संविधान सभा में इसका कोई बहुत विरोध नहीं था। ठीक है, हम ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया, जो पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले उठाया था कि स्वाधीनता संग्राम से इसका कनेक्शन है। ठीक है सर, प्लीज जवाब दे दीजिए सीधे से। बात पूरी कीजिए राकेश सिन्हा जी। हाँ, जैसे देखिए मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि यदि कुछ समझौता के आधार पर यदि राष्ट्रवाद का बार बार निर्धारण होगा, जो कि नेहरूवादियों ने किया इस देश के संविधान बनाते समय, तो यह देश का राष्ट्रवाद नहीं टिकेगा। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे धर्म के अनुसार नहीं, जिस धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद का अब आप ये कह रहे हैं, राष्ट्रवाद ऐतिहासिक विरासत के रूप में प्रक्रिया से निर्धारित होती है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से हमें विरासत में मिली है। उस विरासत पर सवाल करने वाले अपनी पहचान पर पहले सवाल करें। सैयद असीम वकार, राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, ये कह रही है बीजेपी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी राकेश सिन्हा साहब काबिल आदमी हैं और हर बात की गहराई को समझते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं होना चाहिए, पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान को गाने के कुछ नियम तय हैं। राष्ट्रगीत के लिए कोई सेकंड या मिनट तय नहीं है। राष्ट्रगान का एक सम्मान है। दुनिया में जितने मुल्क हैं उनका एक नेशनल फ्लैग होता है और एक नेशनल एंथम होता है। कहीं भी दो नेशनल एंथम, दो नेशनल फ्लैग नहीं होते हैं। आज आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक समान, कल आप कहेंगे कि हमारा जो आरएसएस का ध्वज है और देश का तिरंगा एक समान। देखिए आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपसे बात बहुत दिमाग से की जाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, चटर्जी साहब के बारे में एक साहब से मैं बात कर रहा था, ऐसे ही बैठे थे, आरएसएस के आदमी थे, कहने लगे इतने बड़े क्रांतिकारी को आप लोग उनका विरोध करते हैं। मैंने कहा अच्छा क्रांतिकारी थे बंकिम चंद्र? कहने लगे जी, तो हमने क्या क्रांति की थी उन्होंने? तो गूगल ले। हमने कहा गूगल और व्हाट्सएप के नेता भैया ना बनो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने 1859 में कलकत्ता के गवर्नर के साथ अंग्रेज सरकार ज्वाइन की थी, उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। 31 साल वो अंग्रेजी सेवा में रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, फिर उनका प्रमोशन हुआ। अब एक क्रांतिकारी को अंग्रेज क्या डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं? मैं जानकारी आप लोगों से ले रहा हूं, बैठे में अगर मेरी बात का इनकार कर दें राकेश सिन्हा जी तो राजनीति छोड़ दूंगा। डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने हमेशा आपने थोड़ी देर पहले सुनिए जिन्होंने कहा, ये जो आप डिबेट को इधर-उधर सब जगह ले जा रहे हैं। सैयद असीम वकार सुन लीजिए, सैयद असीम वकार, स्वाधीनता संग्राम का उद्घोष था, सुन लीजिए। आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का इतिहास बताइए, लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूं, उद्घोष क्या था? स्वतंत्रता सेनानी क्यों कह रहे थे वंदे मातरम? आपने जिस तरीके से डिमीन करने की कोशिश की है यहां पर, आपके हिसाब से स्वाधीनता संग्राम में इस उद्घोष का कोई मतलब था या नहीं था? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं आपसे। आप सुनिए, उत्तर दे दो 30 सेकंड में। नहीं तो आपके और साथ ही आज आप ये कह रहे हैं जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो गलत थे। आज आप ये समझा रहे हैं। मैं खुद ही को सर्टिफिकेट दे लेते हैं सर, खुद का सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता। बातें नहीं करता हूं, मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, आप खुद यही नौबत आ गई कि दूसरों का सर्टिफिकेट मिलता नहीं तो खुद ही को देना पड़ता है। अरे मैडम, भारत के जो वायसराय थे उनके एक एडवाइजर हुआ करते थे, सर एलन ऑक्टवा ह्यूम। एक डीएम हुआ करते थे स्कॉटलैंड के, सर विलियम वेडरबर्न।
ये सब कांग्रेस बनाने वाले हैं, नौकरी भी कर रहे थे, डीएम भी थे, वायसराय के एडवाइजर भी थे और कांग्रेस के महासचिव भी थे और फाउंडर मेंबर भी थे। अच्छा चलिए, तो बस एक छोटी सी सुनिए, भाषण की बात नहीं करेंगे, वो भी कांग्रेस के डीएम करना चाहती हूं, मेरे सवाल सुनिए आप। और जो वंदे मातरम बोल रहे हैं वो भी मुझे बंद कीजिए। जो लोग वंदे मातरम लिख रहे हैं वो भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, और जो लोग वंदे मातरम बोल रहे हैं वो भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, पहले तो ये तय कर लीजिए ना। एक सेकेंड, आपको बस इसी बात पर आपत्ति है ना? सुन लीजिए, वंदे मातरम पर आपकी आपत्ति इस्लाम से जुड़ी हुई है ना?